किसी को डाउट ना? वो प्रत्यक्ष है, लेकिन आपने समझा कि मैं शरीर हूं। अब ये समझते ही माया शुरू हो गई और आपकी आत्मा ढक गई। ये है साहब, आप हो तो जरूर, लेकिन कहाँ जानते हो आप कि मैं कौन हूं? इसका ज्ञान किसी को नहीं है। और आप हो भी, फिर भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ये जादू का खेल है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब हम वहीं जा रहे हैं जहां आप भूल गए हो कि आप कौन हो। क्या हम आपको आपका ही परिचय देने के लिए यहाँ आए हैं कि आप भूल गए हो कि आप कौन हो। अब ये जो पंच महाभूत का खेल चल रहा है और सब पिंजड़े में अपने अपने बंद हैं, वहाँ से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान में जाओगे। पहला पृथ्वी, पृथ्वी का भाव लाओगे। कितनी बड़ी है पृथ्वी, वो भाव। और सबका शरीर पृथ्वी का है। फिर आगे बढ़ रहे। ये पृथ्वी, ये शरीर किस में टिका है? जल में। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो कितने दिन से चलेगा ये शरीर? फिर तो शरीर पृथ्वी का हिस्सा है। ये शरीर पृथ्वी का हिस्सा है। इस कारण मृत्यु में प्राण निकलता है तो ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा। ये भाव को याद रखें। ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी में एक रोज मिलेगा। अनुभव करें थोड़ा। मृतक शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। और आप समझ रहे हो कि मैं शरीर हूं। कितनी भारी गलती हो रही है। जो मिट्टी है उसको आप कहते हो कि मैं शरीर हूं, मैं जीवित हूं। यहां से आपका भ्रम, जीवात्मा का भ्रम शुरू हो जाएगा, माया शुरू हो जाएगी। आप शरीर को मिट्टी देखो, मृतक देखो। अभ्यास करो कि मेरी मृत्यु हो गई है, शरीर पड़ा हुआ है। समझ जाओ कि आपकी मृत्यु हो गई, अर्थी आपकी जा रही है। राम नाम सत्य है बोल रहे हैं, सबकी यही गत है बोल रहे हैं। शमशान घाट गए, चिता में रखे, आग लगा दिए, आपका शरीर राख हो गया। अब आप देखें कि मेरा घर जल गया है, तब आप वहाँ से अपने घर की तलाश में फिर जाते हो। ये जीवात्मा की यात्रा है। तो पहला अभ्यास, आप अपने
मृतक शरीर को देखोगे, शरीर मृतक है, मिट्टी है, बांधा किसी ने नहीं है। आपकी गलत समझ के कारण आप बंधे हो, अज्ञानता के कारण। बंधन वहां है ही नहीं। यहाँ तो जगह की कमी है, अब उसको कैसे अभ्यास करें, खैर कोई बात नहीं। अब सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद को अभी लाओगे। वहां जाते आप रोज हो, समझ जाओ कि अभी आपको नींद आ गई। अब वहां कोई शरीर नहीं है, कोई संसार नहीं है। अब जागते हुए आप सुषुप्ति में जाओगे, समझ जाओ कि आपको नींद आ रही है। अब नींद में जागते हुए जाओगे। वहां न कोई शरीर है, न कोई संसार है, न कोई मन है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। अब आप कोई शरीर नहीं हो, कोई मन भी नहीं है, कोई संसार नहीं है, ये सब मायाजाल है। अब आपको जो नहीं दिखता उसमें जाना है। दिखता है वो तो माया का खेल है, नहीं दिखता उसमें आप प्रवेश करोगे। जैसे आपको नींद आती है और सब ऑफ हो जाता है, ऐसे जागते हुए आपको नींद में जाना है। अर्थात नींद में कुछ दिखाई नहीं देता। अब कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी यात्रा करेंगे। उसको आप बिल्कुल भूल गए हो। दिखाई देता है वो सब माया जाल है, सत्य नहीं है। वो नहीं दिखता वो सत्य है। जो भी पता चलता है छोड़ दो, फेंक दो उसको। आपको कुछ नहीं दिखता, वहां जाना है। जो नहीं दिखता उसी को देख, क्योंकि दिखता है वो माया है।
जैसे हवा नहीं दिखता, आकाश नहीं दिखता, तो नहीं दिखता, वो जीवित है। आप समझे कि जो दिखता है वो जीवित है, यहां से माया शुरू हो जाएगी। उल्टा पुल्टा जीते हो, सवन सन। हाँ, केवल आपको नहीं दिखता, वहां रुक जाओ। चलते फिरते उठते बैठते व्यवहार करते आपको नहीं दिखता, उसको भूलना नहीं है, वही ध्यान है। उसको आप बिल्कुल भूल गए हो। जितना दिखता है सब असत्य है, नहीं दिखता केवल वही सत्य है। जिसको नहीं दिखता उसमें जीना आ गया, वो मुक्त हो जाता है। फिर जितना दिखाई देता है उसके लिए असत्य है। इस कारण नींद में आप रोज जाते हो, वहाँ नींद आ गई, संसार कहाँ है, वहाँ शरीर कहाँ है, वहाँ अब जागते हुए गहरी नींद में जाओगे आप, वही आपका ध्यान है। जब सब कुछ खो गया अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई शरीर है, ना कोई दुनिया है। अब कुछ दिखाई नहीं देता, उसी को देखते रहोगे।
इसको यदि आपको देखना आ गया तो आप मृत्यु से पार हो जाओगे। उसकी मृत्यु नहीं होती जो नहीं दिखाई देता, उसकी दिखाई देता वो मरेगा। जी हाँ, आप लोग आंख बंद करके देखें भीतर और इसको नहीं दिखता उसको जानने की कोशिश करें। ये तो नहीं दिखाई देता वो अमर है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। जो दिखाई देता है वो अवश्य मरेगा। जो नहीं दिखता उसमें माया प्रवेश नहीं करेगी। माया प्रवेश करती है जो दिखाई देता है। तो मृत्यु वही काम करती है। प्राण का निकलना, मृतक शरीर, समझ जाओ कि आप जीते जी मर गए, आपकी मृत्यु हो गई है, आपकी लाश पड़ी हुई है। आप शमशान घाट ले जा रहे हैं उसको। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। अब चिता में रख दिए आपके लाश को, आग लगा दिए। अब वो शरीर जल के राख हो गया। जब शरीर जल के राख हो गया तब वो आत्मा ये कहती है कि अब मेरा घर जल गया। तब वहां से प्रस्थान करती हो। अब शरीर आपका राख हो गया है। शरीर मिट गया है। आपके रिश्ते नाते सब आपको छोड़ के चले गए हैं। आप शमशान घाट में अकेले हो।
तो ये मृतक शरीर आपको जीवित लग रहा है, इसी का नाम माया है। ये शरीर केवल मिट्टी है। और आप समझ रहे हो कि मैं शरीर हूं। नाना प्रकार के आप स्वप्न देख रहे हो। आपकी मृत्यु हो गई है, शरीर पड़ा हुआ है, आप अपने मृतक शरीर को देख रहे हो। तो जो शरीर नहीं है और जो दिखाई नहीं देता, वही आपकी आत्मा है। आत्मा दिखाई नहीं देती, और आत्मा का कोई शरीर होता नहीं। तो नहीं दिखाई देता और आप जीवित हो, वही आत्मा है। अब उसको आप भूल चुके हो। दिखाई देता है, उसको आप सच समझ रहे हो। लेकिन जब ये शरीर चिता में रखने के बाद, आग लगने के बाद राख हो गया, तो इसका मतलब है कि आप शरीर नहीं हो। तो सत्य क्या है? जो शरीर को देखता है, जो शरीर को जानता है, वो शरीर से अलग है। अब शरीर को जो जान रहा है, वहां जाओगे। जानने वाला कौन है? तो आपका शरीर गायब हो जाएगा। शरीर को जो जानता है, वो जानने वाला शरीर नहीं है।
शरीर जड़ है और आपकी आत्मा चेतन है। तो जड़ शरीर सामने दिख रहा है और आपकी चेतना छिप गई है। जो वास्तविक में जीवित है उसको आप भूल गए और कहने लगे कि मैं शरीर हूं। तो किसी ने बांधा नहीं है, आपकी अज्ञानता के कारण बंधन महसूस होता है कि आपकी समझ गलत हो गई। आप अपने को शरीर समझने लगे, वही आपका बंधन है। शरीर आप हो नहीं, शरीर को जानते हो आप, जानने वाला चेतन है, शरीर नहीं है। अब शरीर दिखाई देता है, जो चेतन है वो नहीं दिखता। अब आपको पकड़ना है, जो नहीं दिखता वो सत्य है, जो दिखता है वो माया है। तो आपका ध्यान क्या है? नहीं दिखता उसको जानना, नहीं दिखता उसी को देख। हवा नहीं दिखता और सबका प्राण है वो। अपने श्वास को नाभि तक ले जाओगे, नाभि से श्वास लोगे,